आप देख रहे हैं बहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। सुंदरबनी के इतिहास की अगर बात करें तो सुंदरबनी को मिनी केरला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पर शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है कि सुंदरबनी की धरती से दर्जनों की संख्या में आईएएस और केएस ऑफिसर इस धरती ने दिए हैं। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का स्तर इतना बेहतर है कि हर माता पिता यहाँ के इस सुंदरबनी के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के माता पिता का एक ही सपना होता है कि उनका जो बच्चा है वो सुंदरबनी के स्कूलों में पढ़े, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो निजी स्कूल हो, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है वो रियासत भर में अपनी महारत रखने में प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि हम इस समय सुंदरबनी के ठंडा पानी राजमार्ग पर खड़े हैं। यहाँ ठंडा पानी राजमार्ग पर सुंदरबनी का जो डिग्री कॉलेज, बड़ी बदकिस्मती है कि सुंदरबनी के बच्चे जिनको यहाँ पर 12वीं पास करने के बाद डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए जम्मू अथवा राजौरी जाना पड़ता था, और यहाँ की जो बच्चियाँ थी वो अधिकांश बच्चियाँ जो शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाती थी, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कॉलेज सरकारी डिग्री कॉलेज ना होने के चलते यहाँ की जो बच्चियाँ थी वह अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देती थी। क्योंकि यहाँ का जो कल्चर था, यहाँ की जो जिला राजौरी अथवा जम्मू, जो माता पिता को जो यहाँ से वो प्रेफर नहीं करते थे कि वे अपने बच्चों को यहाँ से वह इतना दूर भेजें कि वह उनकी बच्चियाँ जो उनके जो इस समय जो रियासत के हालात चल रहे हैं उस हालात को देखते हुए कई माता पिता अपनी बच्चियों को पढ़ाई अदर में ही छोड़ देने पड़ते थे। इस समय हम डिग्री कॉलेज की इमारत में खड़े हैं और जो सुंदरबनी की जो डिग्री कॉलेज की इमारत है वह बनकर तैयार है, आपके सामने है। मैं अपने कैमरामैन कहूँगा कि वे आपको ये विजुअल दिखाए कि ये सुंदरबनी की जो डिग्री कॉलेज की जो इमारत है, आप इस समय देख रहे हैं कि जो सुंदरबनी की जो डिग्री कॉलेज की इमारत है ये 3 मंजिला इमारत इस समय बनकर तैयार है और लगभग 80% काम जो इस इमारत का हो चुका है। ये बड़ी खुशी की बात है यहाँ के बच्चों के लिए, क्योंकि सुंदरबनी का जो डिग्री कॉलेज है इस समय की अगर बात करें तो यहाँ करीब 700 के करीब बच्चे जो आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो सुंदरबनी शहर के अंदर एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल था, उस मिडिल स्कूल के अंदर इस समय जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चल रहा है, यानी कि 3 कमरों के अंदर 700 बच्चों को बिठाना आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉसिबल होगा। लेकिन फिर भी यहाँ के जो अभिभावक हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं वो इसको वेयर कर रहे हैं कि 3 कमरों के अंदर उनकी शिक्षा चल रही है, क्योंकि इमारत ना होने के चलते मात्र आर्ट्स स्ट्रीम में ही यहाँ के जो बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूलों में भी पोजीशन और 98-99% जो अंक लेकर पास होते हैं 12वीं से, वह भी बच्चे मजबूर हैं। क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है, जम्मू कश्मीर रियासत की अगर बात करें, जिला राजौरी की अगर बात करें, तो यहाँ का जो कल्चर है वो माता पिता को इजाज़त नहीं देता कि वे अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को खासकर यहाँ से बाहर शिक्षा के लिए भेज सकें। ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ के बच्चों के लिए कि ये इमारत बनकर तैयार है और आप इस समय विजुअल देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं कि इमारत बनकर तैयार है। और अब देखना ये होगा कि इस इमारत को यहाँ का जो प्रशासन है, शिक्षा विभाग है, जिला प्रशासन राजौरी है, वह कितनी और तेज कार्य को अंजाम देता है और कितनी देर के बाद ये जो कॉलेज है ये सुचारू रूप से अपना कार्य करना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर जो बच्चे हैं, यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, इस कॉलेज में पढ़ने के लिए यहाँ प्रवेश करेंगी। अब ये देखने वाली बात होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। जैसे ही हमने इस डिग्री कॉलेज की इमारत के अंदर प्रवेश किया तो इनसे हमारी मुलाकात हो गई। ये बता रहे थे कि 2009 में जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से यहाँ पर डिग्री कॉलेज सुंदरबनी को दिया गया, जिसकी जो एस्टिमेट कॉस्ट थी लगभग 100 करोड़, यानी कि 1 अरब रुपए की लागत से सुंदरबनी को डिग्री कॉलेज मिलना था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह रही कि यहाँ पर लैंड डिस्प्यूट इतना हावी था कि 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी यहाँ का जो डिग्री कॉलेज था वो बनकर तैयार नहीं हुआ। हमारे साथ बात करेंगे। आपका नाम जी? मेरा नाम सनी रैना है। सनी रैना जी, आप बताएंगे, ये आप बता रहे थे यहाँ 11 साल हो चुके हैं इस कॉलेज को बनने में और यहाँ के बच्चों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 कमरों में आपने बताया कि डिग्री कॉलेज चल रहा है। आप बताएं कि ये पूरा मामला क्या था? जी बिल्कुल, जहाँ पे 2009 में जो सैंक्शन हुआ था, एक निशारा वाला और कालाकोट वाला, ये तीनों सैंक्शन हुए थे और तकरीबन लागत थी इनकी 100 करोड़ रुपीज़। हर कॉलेज की 100 करोड़ थी या तीनों कॉलेजों की? नहीं, हर कॉलेज की 100 करोड़ थी और हाँ, हर कॉलेज की यहाँ पे 100 करोड़ लागत दी गई थी। लेकिन कुछ लैंड डिस्प्यूट के चक्कर में या कोई और भी कुछ थी यहाँ पे प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से इसका काम नहीं शुरू हो पाया था। तो और उसके बाद 2014 के बाद जब असेंबली इलेक्शन हुए, वहाँ पे उसके बाद गवर्नमेंट वगैरह बनी, तो उसके बाद जहाँ पे माननीय अध्यक्ष, हमारे जो अभी स्टेट अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, उनके कार्य प्रयासों द्वारा जिस बिल्डिंग का शुभारंभ हुआ, इसका काम का शुभारंभ हुआ और जहाँ पे ये बिल्डिंग आज बनकर खड़ी होने के कगार पे मौजूद है। कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा हुआ यहाँ के बच्चों को कि 3 कमरों में वो बैठते हैं। आखिर कई बार बच्चों ने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया, राजमार्ग पर भी उतरे, फिर भी बच्चों को नज़रअंदाज किया गया। 11 वर्ष बीत गए इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में।
कहीं ना कहीं बच्चों को नज़रअंदाज किया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बात तो है, नज़रअंदाज तो ज़रूर किया गया। काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भी हुए काफ़ी प्रोटेस्ट। वहाँ पे एक मिडिल स्कूल है सुंदरबनी में, वहाँ पे बिठा के इनकी क्लासेस ली जाती हैं, जो कि 3 कमरों के में सीमित है इनकी क्लासेस, और 600 से 700 बच्चा वो उन 3 कमरों में पढ़ाई कर रहा है। और जहाँ तक जहाँ की सवाल है, जहाँ पे आर्ट्स स्ट्रीम ही चल रही है, क्योंकि बिल्डिंग ना होने के कारण जहाँ पे साइंस और नॉन मेडिकल का कोई नामो निशान नहीं है, जिसके कारण बच्चों को रजौरी और जम्मू की तरफ पढ़ने जाना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी एफर्ट कर पाना, क्योंकि इतने इकोनॉमिकली साउंड तो होते नहीं कि जम्मू और रजौरी सबको भेज सकें। तो इसलिए इस बिल्डिंग से एजुकेशन सिस्टम को जरूर बूस्ट मिलेगा जहाँ पे सुंदरबनी में। तो हमारा यही जिला प्रशासन से उम्मीद है, अपील है कि इसको जितना भी थोड़ा सा काम बाकी है इसको जल्दी से जल्दी इस पर निपटाया जाए और इसको जल्दी से स्टडी के लिए तैयार किया जाए। क्या उम्मीद करते हैं आपकी ये कितनी देरी में ये कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा और सुचारू रूप से कार्य करेगा? जी उम्मीद तो है, जिस प्रकार से ये काम चल रहा है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो उम्मीद तो है कि इस साल एंडिंग तक ये काम इसका कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर से इसकी क्लासेस भी स्टार्ट होने की संभावना पूरी व्यक्त की जा सकती है यहाँ पे। धन्यवाद सचिन जी, सॉरी सनी जी। तो ये थे सनी रैना जी, ये यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट थे। ये यहाँ पूरा मामला बता रहे थे, कब ये कॉलेज सैंक्शन हुआ, इसकी एस्टीमेट कॉस्ट क्या थी और यहाँ के बच्चों को एजुकेशन हासिल करने के लिए किस प्रकार की समस्याओं का सामना जो लगातार करना पड़ रहा है। इनकी यही डिमांड थी यहाँ के जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन से और जिला प्रशासन से कि इस कॉलेज को अतिशीघ्र इस कार्य को पूरा किया जाए और नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट सेशन होगा उस सेशन में यहाँ पर इस कॉलेज की क्लासेस शुरू की जाए, ताकि यहाँ के बच्चों को बच्चियों को मेडिकल स्ट्रीम के लिए शिक्षा हासिल करने के लिए राजौरी अथवा जम्मू ना जाना पड़े। आप इसी प्रकार देखते रहें बाहु एक्सप्रेस। कैमरामैन सचिन रैना के साथ राजेंद्र रैना, सुंदरबनी से। आओ वीज़ा लवा लो जी, वीज़ा फैक्ट्री आई ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीज़ा लवा लो जी, वीज़ा फैक्ट्री आई। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।